जी बताइए। मैम, महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी सीएम हाउस में, आप भी इस बैठक में सम्मिलित थी। सबसे पहले तो बैठक के संदर्भ में कह दीजिए, उपचुनाव की हम लोग रणनीति उपचुनाव जीत रहे हैं, बस इतना ही कहेंगे, बाकी आप हमारे प्रवक्ता से पूछ लेंगे। लेकिन हम लोग उपचुनाव जीत रहे हैं और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं हमारे कैंडिडेट को, महागठबंधन और टीम इंडिया की टीम को। हाँ, अच्छा, दिल्ली से फिर मणिपुर भी गई थी, सांसदों की टीम जो है मणिपुर पहुंची थी, क्या वहाँ देखने को मिला? देखिए, मणिपुर अभी भी जल रहा है, वहाँ बिल्कुल शांति नहीं है मणिपुर में। और जो कहा जा रहा है शांति है, माननीय गृह मंत्री जी भी गए थे, 3 दिन रहे और उन्होंने आकर कह दिया, लेकिन वो वीडियो वायरल हुआ तब लोगों को पता चला कि वहाँ क्या स्थिति है। हम लोग जब वहाँ गए, हम लोग कुकी समुदाय के कैंप में भी गए, शरणार्थी कैंप में, मैतेई समुदाय के शरणार्थी कैंप में भी गए। दोनों की स्थिति बहुत ख़राब है, दोनों एक दूसरे से नफरत से भरे हुए हैं और अपने अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी हत्या होने का डर है। हाँ, और उनके अभी भी घर जलाए जा रहे हैं, अभी भी गोलीबारी चल रही है, अभी भी बम गिराए जा रहे हैं। वो लोग एक तरह से शरणार्थी शिविरों में कैद हैं 4 महीने से, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ पर। और एक चीज़ बता दूं कि वो उनका ये कहना है कि जो ट्रक में करके खाद्य सामग्री सरकार भेजती भी है तो रास्ते में लूट लिए जाते हैं। जिनके इलाके से गुजरता है दूसरे लोग उसको पूरा लूट लेते हैं या जाने नहीं देते हैं। इस बात को वहाँ के माननीय गवर्नर ने भी स्वीकार किया कि खाद्य सामग्री और ज़रूरत की चीज़ों को पहुँचाना भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि घाटी है, वो पहाड़ी दुर्गम इलाके हैं। तो क्यों नहीं सेना की मदद से वहाँ शांति बहाली की जा रही है। कल ये माननीय राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही कि अगर सरकार चाहे, प्रधानमंत्री जी चाहें, तो क्या उसको 4 महीने में भी वहाँ शांत नहीं कर सकते हैं। वो पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, दुश्मनों से देश को बचाने की बात करते हैं। अपने ही देश में आग लगी हुई है, 2 समुदायों के बीच नफरत फैल रही है, आगजनी हो रही है, रेप हो रहा है, हर तरह की घटनाएं हो रही हैं, फिर भी आप क्यों नहीं उसे रोकने में सक्षम हैं। नहीं है तो आप छोड़ दीजिए सत्ता, मुख्यमंत्री को वहाँ से इस्तीफा ले लीजिए, क्योंकि उनसे तो काम हो नहीं रहा है। आपको क्या लग रहा है, पॉलिटिकल फेलियर है या 2 समुदाय के बीच आपस का नफरत का ये नतीजा है? देखिए, कहीं भी नफरत हो तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ की सरकार को है। और यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, तो आपकी सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो निश्चित रूप से ये उनकी जिम्मेदारी है। और अब तो हरियाणा में भी आपने देखा होगा, हर देश के हर भाग में इस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, जो कि पहले इस तरह से घटनाएं इतनी तेजी से नहीं घटती थी। स्मृति ईरानी को लेकर आप क्या कहेंगे, जो उनका वक्तव्य आया राहुल गांधी को लेकर, उस पर क्या? देखिए, उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि वो दूसरा मामला है। दरअसल जिस तरह से जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे, तो उस समय जो भाजपा के सांसद थे बार बार हूटिंग कर रहे थे, बार बार उनकी तरफ नफरत भरे शब्द फेंक रहे थे। तो उसी के ये में शायद उन्होंने कहा होगा कि आप लोग नफरत कितना भी करें, हम तो नफरत नहीं करते हैं। वो उनका भाव यही था और उसको अदरवाइज लिया जा रहा है। 14 तारीख को बुलाया है हेमंत जी को ईडी ने फिर एक बार, क्या लगता है आपको? देखिए, अब तो चूँकि उपचुनाव है तो हर समय चुनाव के पहले इस तरह से किया ही जा रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है उन प्रदेशों में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में किस तरह से उस सरकार को डिस्टर्ब किया गया। ठीक है, तो 14 को जाएंगे, वो तो बताएंगे, अभी नहीं तय हुआ। आज डुमरी चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन दल की बैठक माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय हमारे कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम जी और तमाम जो हमारे दल के तभी नेतागण और कार्यकर्ता, विशेष करके डुमरी क्षेत्र के तमाम वहाँ के जिला और प्रखंड से कार्यकर्तागण सब यहाँ पे उपस्थित थे। एक जायज़ा भी लिया गया जो अभी तक की तैयारी की गई है और आगे किस तरह से तमाम दल मिल करके वहाँ पे कार्य करेंगे, उसका एक रूपरेखा भी तय हो गया है। और आगे मजबूती से माननीय जगन्नाथ जी के जाने के बाद भी जो प्रेम उनके साथ उस क्षेत्र का है, उसको ज़रूर हम लोग जो है इस चुनाव में दिखा पाएंगे। लेकिन रामगढ़ में कौन सा चूक हो गया इंडिया अलायंस से जो वहाँ पे जीत नहीं हो पाई, और इस बार भी आसू से मुकाबला है, इसकी भी समीक्षा की आप लोगों ने? हार और जीत की समीक्षा सभी पार्टी करते हैं और हार को भी स्वीकारना चाहिए, जीत को जिस तरह से स्वीकारते हैं हार को भी स्वीकारना चाहिए। और जिन कारणों से वहाँ चूक हुई
उसको भी हम लोग बिल्कुल अपने नज़र में रखे हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस बार वो सारी चूक इस बार नहीं होगी। लेकिन वहाँ पे युवा और खासकर महतो समुदाय का युवा खासा नाराज है सरकार से वैकेंसी को लेकर। कई जगह वहाँ पे देखे भीड़ सभा आयोजन हो रहा है, तो जयराम की भूमिका को लेकर भी पार्टी थोड़ा ध्यान में है, अलायंस ध्यान में है। देखिए मैं यही कह सकता हूँ कि नाराज़गी सरकार के प्रति या कोई कमी के प्रति कई लोगों की हो सकती है, लेकिन उपलब्धियों पे भी गौर करना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार में आए और उस सब को धीरे धीरे हम लोग पूरा कर रहे हैं और लगातार नियुक्तियां निकल रही और आगे भी निकलती रहेंगी। व्यवधान मुझे लगता है ये समझने का फेर है कि विपक्ष में बैठे लोग एन केन प्रकारेण पैदा कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र के माध्यम से हो या गैर सरकारी तंत्र के माध्यम से हो, लेकिन उसमें हम लोग ना पीछे हटेंगे ना कमज़ोर होंगे और जो जनता के साथ वायदा किया है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। अभी और भी समय है, कई और कार्य आगे भी होने हैं। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.